अच्छा, जब शादी हुई होगी आपकी तो शुरू शुरू में भानवी जी थोड़ा आपसे कुछ अपनी बातें कहने में संकोच करती होंगी या डरती होंगी, ऐसा तो नहीं था? नहीं, डरने की कोई बात नहीं थी। एक सामान्य रिश्ता जो होता है, कहीं कोई डरने की बात नहीं। अच्छा, राजा भैया ने लगता है बड़ी तगड़ी कोई इमेज लेके आए हैं कि मतलब सब लोग डरते हैं और पत्नी भी डरती है, ये वो। देखिए, हम लोग यहाँ जितने लोग हैं, कुछ कहें या न कहें, लेकिन पत्नियों के प्रकोप से सभी पीड़ित हैं। थोड़ा बहुत वो जो है, अब कोई कह दे रहा है, कोई नहीं कह दे रहा है। सर, दिल्ली की मीडिया में ऐसा कहा जाता है, बड़े बड़े शब्दों में लिखा जाता है, तो वही जवाब हम लेने आ गए आपसे। पहले आप तो अवध की हैं, लखनऊ की हैं। नमस्कार दोस्तों, आज से करीब 5 साल पहले जब मैंने राजा भैया से उनकी पत्नी के बारे में सवाल किए थे, तो राजा भैया के भाव बता रहे थे कि कहीं कोई गड़बड़ नहीं है। लेकिन आज की सच्चाई यह है दोस्तों कि राजा भैया ने अपनी पत्नी से तलाक लेने के लिए दिल्ली की साकेत की फैमिली कोर्ट में तलाक की अर्जी लगा रखी है। सूत्र बताते हैं कि योगी आदित्यनाथ तक ने दोनों का रिश्ता बचाने की बहुत कोशिशें की। कई मंत्रियों ने, ठाकुर समाज के कई बड़े लोगों ने कोर्ट कचहरी के चक्कर से बचने की सलाह दी। लेकिन जब मियां बीवी नहीं है राजी तो क्या कर सकते हैं काजी। आज केस की सुनवाई होनी थी, लेकिन दिल्ली के साकेत कोर्ट की जो जज है सोनाली गुप्ता, वो छुट्टी पर थी, इसीलिए सुनवाई हो नहीं पाई। लेकिन आज नहीं तो कल जज आएंगी ही, सुनवाई करेंगे ही। दोस्तों, आज बात इसी पर करेंगे कि राजा भैया और उनकी पत्नी अलग हुए अगर तो ये उनके निजी जीवन में कोई घटित हुई घटना से ज्यादा राजनीति में घटित हुई बड़ी घटना के तौर पर सामने आएगी। सियासत में कब दोस्त दुश्मन बन जाए, कब कौन किस पाले में जाकर खड़ा हो जाए, कौन किस पार्टी से लड़ जाए, कोई नहीं कह सकता। तो दोस्तों, 2019 में जब मैंने राजा भैया का इंटरव्यू किया था, तब उन्होंने अपने परिवार के बारे में क्या कहा था वो आपको सुनना चाहिए। फिर मैं आपको आगे बताऊंगी कि मियां बीवी के बीच आखिर वो कौन था जिसकी वजह से ये रिश्ता टूटने की कानाफूसी लोग कर रहे हैं, वो भी बताएंगे। अच्छा, जब शादी हुई होगी आपकी तो शुरू शुरू में भानवी जी थोड़ा आपसे कुछ अपनी बातें कहने में संकोच करती होंगी या डरती होंगी, ऐसा तो नहीं था? नहीं, डरने की कोई बात नहीं थी। एक सामान्य रिश्ता जो होता है, कहीं कोई डरने की बात नहीं। अच्छा, राजा भैया ने लगता है बड़ी तगड़ी कोई इमेज लेके आए हैं कि मतलब सब लोग डरते हैं और पत्नी भी डरती है, ये वो। देखिए, हम लोग यहाँ जितने लोग हैं, कुछ कहें या न कहें, लेकिन पत्नियों के प्रकोप से सभी पीड़ित हैं। थोड़ा बहुत वो जो है, अब कोई कह दे रहा है, कोई नहीं कह दे रहा है। सर, दिल्ली की मीडिया में ऐसा कहा जाता है, बड़े बड़े शब्दों में लिखा जाता है, तो वही जवाब हम लेने आ गए आपसे। पहले आप तो अवध की हैं, लखनऊ की हैं। मैंने इंटरव्यू के बाद राजा भैया के बच्चों के बारे में भी जानकारी ली थी। उन्होंने बताया कि वो अपनी दोनों बेटियों से बहुत प्यार करते हैं, उनको निशानेबाजी सिखाते हैं। बच्चियों ने गोल्ड मेडल जीते हैं। राजा भैया की 4 संतानें हैं, 2 जुड़वा लड़के और 2 प्यारी सी बेटियां। कि राजा भैया की 2 प्यारी सी बेटियां हैं, 2 प्यारे से बेटे भी हैं जो निशानेबाजी सीख रही हैं। इनकी बेटियों को राघवी निशानेबाजी में पदक भी मिला है। क्या आपको भी निशानेबाजी का शौक है? जी हाँ, थोड़ा बहुत सिखाने का मौका मिला तो हमने सिखाया भी। यूपी SRA है, यूपी स्टेट राइफल एसोसिएशन, उसके मेंबर भी हैं। हमारे पिता उसके फाउंडर मेंबर थे और बेटी ने भी जूनियर गर्ल्स में गोल्ड हासिल किया है, तो प्रसन्नता की बात है। दूसरी बेटी राइडिंग में पुरस्कार पा चुकी है, हॉर्स राइडिंग में। सबसे बड़ा सवाल यह है कि राजा भैया अपनी पत्नी से तलाक आखिर ले क्यों रहे हैं? रिश्ता आखिर टूट क्यों रहा है? अगर रिश्ता टूट रहा है इतने सालों के बाद, तो किसी वजह से, किसी कारण से टूट रहा होगा। तो दोस्तों, राजा भैया ने कोर्ट में दी गई अर्जी में अपनी पत्नी पर आरोप लगाया है कि उनकी पत्नी भानवी उनके घर वालों को अपमानित करती हैं, बच्चों की परवरिश ठीक से नहीं करती हैं। लेकिन इसके पीछे एक वजह अक्षय प्रताप सिंह को भी बताया जा रहा है। वही अक्षय प्रताप जो प्रतापगढ़ में 5वीं बार MLC बने हैं, वही अक्षय प्रताप जो बाराबंकी के पूर्व सांसद स्वर्गीय डॉक्टर रुद्र प्रताप सिंह के भतीजे हैं, वही अक्षय प्रताप जो राजा भैया के पक्के दोस्त हैं, वही अक्षय प्रताप जिनके खिलाफ राजा भैया की पत्नी भानवी ने धोखाधड़ी का आरोप लगाकर FIR दर्ज कराई थी, क्योंकि भानवी का कहना था कि वो 16 साल पुरानी उनकी रियल एस्टेट कंपनी श्रीदा प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की डायरेक्टर थी। ज्यादा शेयर उनके नाम थे। अक्षय प्रताप सिंह ने उनके जाली हस्ताक्षर करके कंपनी के ज्यादातर शेयर्स अपने नाम कर लिए थे, खुद को डायरेक्टर बना लिया था और अपने करीबी लोगों को डायरेक्टर बना दिया था। जब ये FIR दर्ज कराई गई थी, तभी राजा भैया ने कहा था कि इस मामले में वो अपने भाई अक्षय प्रताप के साथ हैं। राजा भैया अक्षय प्रताप सिंह को अपना भाई मानते हैं।
राजा भैया की पत्नी भानवी के साथ शादी 28 साल पहले यानी कि 1995 में बस्ती के राजघराने से हुई थी। जब राजा भैया की शादी हुई थी तो उस समय उनकी उम्र सिर्फ 25 साल की थी और उनकी पत्नी जो है भानवी, उनकी उम्र 20 साल की थी। 2003 में जुड़वा बच्चों को जन्म देने के बाद भानवी सिंह ज्यादातर दिल्ली वाले घर में रहने लगी थी। दोस्तों लगभग 1 साल पहले तलाक की अर्जी पड़ी थी। अभी तलाक हुआ नहीं है, लेकिन अगर दोनों तलाक ले लेते हैं, अगर रिश्ता रंजिश के मुहाने तक पहुंचता है तो यूपी की राजनीति में कुछ बहुत बड़ा बदलाव होते हुए भी दिख सकता है। आने वाले भविष्य में प्रतापगढ़ में राजा भैया को अपनी प्रतिद्वंदी के तौर पर भानवी को भी देख सकते हैं और तब उत्तर प्रदेश में राजनीति एक रोमांचक मोड़ ले सकती है। दोस्तों उल्टा चश्मा यूसी के इस वीडियो में इतना ही। चलते हैं। राम राम, दुआ सलाम, जय हिंद। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नमस्कार।